तो जय हिंद, नमस्कार। इंग्लैंड अहमदाबाद। कैसे हो आप? एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ एकदम होना चाहिए। वैसा आप आपकी सेहत का ख्याल रखना। ठंड के दिन है, बहुत सारे भाई बहन जो है बीमार हो जाते हैं। चलिए अपन एक वीडियो नया स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस 3 मिनट के वीडियो में, अगर आप भी फौजी बनने का सोच रहे हो 2026 में, अगर आप भी पहली भर्ती है आपकी और अगर आपने 10वीं पास कर ली है, भाई हो या बहन हो, अगर आप डिफेंस लाइन में आना चाहते हो तो आपको आज इस 3 मिनट के वीडियो में सारी चीज़ें समझा दूंगा मैं आपको। शॉर्टकट में थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले बात, अगर आपकी उम्र 17.5 से 21 साल है, सबसे पहले बात करते हैं डेट कैलकुलेट की, तो 1 अक्टूबर 2005 से अगर आपकी एज 1 अप्रैल 2009 के बीच में है, 2009 के बीच में है आपकी एज, भले 2005 होना चाहिए लेकिन अक्टूबर का महीना होना चाहिए और नवंबर का महीना होना चाहिए, सितंबर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे तो आपकी 2009 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, 2005, 6, 7, 8 भी होना चाहिए, 2009 भी होना चाहिए, लेकिन आपका मार्च का महीना होना चाहिए, अप्रैल का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अप्रैल तक का ही आपके पास होना चाहिए, मई का नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं। अगर आपकी उम्र 17.5 से 21 साल की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं ऑफलाइन तरीके से। सिंपल 10वीं पास वाले भाई बहन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब आप बहुत सारे भाई बहन सोचते हो कि यार ऐसा तो नहीं 12वीं पास वालों को ही होता है या फिर ग्रेजुएशन वालों को ही होता है, बहुत दिनों रात पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है। लिमिट से, आराम से, अंदाज से अगर आप पढ़ाई करोगे, ईमानदारी से, अगर आपने सिंपल 10वीं पास करी है, ईमानदारी से आप पढ़े हो, तो आप इंडियन आर्मी का पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन कैसे कर सकते हो? सबसे पहली बात, आपको बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आपके आसपास, आपके गली मोहल्ले, आपके भाई रिश्तेदारों को सिलेक्शन हुआ होगा तो अधिकतर उन्होंने बोला होगा कि यार देखो, कोई तो जानबूझकर बोलता नहीं कि आपको, हर कोई रास्ते दिखाने वाला होता नहीं है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो 10वीं 12वीं पास कर लेते हैं लेकिन उनको सूझ नहीं पड़ती, कॉलेजों में एडमिशन करा लेते हैं और फालतू के 2-3 साल बर्बाद करते हैं। अब उनको क्या पता कि इन 3 सालों में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप डिफेंस लाइन में उतर सकते हो, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, कंप्यूटर का डिप्लोमास कर सकते हो, है ना, डीसीए वगैरह होता है। 12वीं के बाद आप जो है कि फाइनल ईयर बाद आपका पीजीडीएस होता है, ठीक है। चलिए अपन डिफेंस लाइन की बात करते हैं। तो आप कंपटीशन में उतर कर इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर सकते हो। सिंपल सा तरीका है, आपको सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग जाना पड़ेगा, ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऑनलाइन के चक्कर में तो आपको पढ़ना ही नहीं है। शुरुआत में अगर आप डिफेंस लाइन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन में उतर रहे हो, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ से क्या क्या चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप कोई सा पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। वरना आप ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई करोगे तो आपके ऊपर से जाएगा हेलीकॉप्टर की तरह 56 की स्पीड से, तो आपको सूझनी पड़ेगी कि हमें आखिरकार पढ़ाई क्या रहे ये स्क्रीन पर, और फालतू में आप आपकी आंखें खराब कर लोगे। सच बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो आप सिंपल ऑफलाइन तरीके से पहले कोचिंग जाना। आपके गली मोहल्ले शहर में कहीं ना कहीं तो कंपटीशन की तैयारी कराते होगा। आजकल बहुत सारी कोचिंगें खुल गई है। बहुत सारे भाइयों का पेपर निकल जाते हैं, किसी कारणवश वो नहीं निकल पाते हैं, आर्मी में नहीं जा पाते, फोर्स में नहीं जा पाते, तो वो खुद कोचिंग खोल लेते हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है उनको, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एक जीते हुए इंसान से ज़्यादा एक हारे हुए इंसान के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, क्योंकि वो छोटी से छोटी कड़ियों की वजह से भी कई बार रह जाता है। उनको सारी चीज़ें पता रहता है कि हम यहाँ से निकले थे, यहाँ से हम रह गए थे। तो उनकी बातें आपको ध्यान रखना, जो लोग एक्सपीरियंस, जिनके पास सारा एक्सपीरियंस हो, 2-4 साल का हो, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं। आपको बेसिक छोटी छोटी चीज़ें सीखना पड़ेगा, चाहे मैथ से की हो, साइंस में क्वेश्चन आंसर समझने पड़ेंगे, जनरल नॉलेज में समझने पड़ेंगे, आपको रीजनिंग, तर्क शक्ति, आपको दिमागी संतुलन, आपका जो भी सारी चीज़ें आती है, आपको दिमाग का पावर करना पड़ेगा, मतलब इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके आप रीजनिंग सीख पाओगे। ऑनलाइन के चक्कर में मत पढ़ना। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो साफ साफ बोल रहा हूँ, ऑफलाइन जाना है, बोर्ड पर पढ़ना है, 10 बार सर से पूछना है, अगर नहीं बताया तो जानबूझकर पूछना है। फ्री में नहीं पढ़ोगे, आप पैसे दोगे उनके। आपसे भी बोल रहा हूँ, जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो सबसे पीछे बैठते हैं, तो बहुत सारे भाई बहन ऐसा सोचते हैं कि यार हम नहीं बोलेंगे, यार ऐसा नहीं हो सर, हमसे क्वेश्चन आंसर पूछ ले, हम सवाल पूछे नहीं पूछे इनसे डरे। तो डरना किस बात का? अगर आपको नहीं आता, आप पैसे किस लिए दे रहे हो उनको? इसीलिए दे रहे हो कि हमसे कुछ पूछे। शिक्षकों को भी, सर लोगों को भी तभी अच्छा लगता है जब लड़के कोई उनसे सवाल करे कि चलो यार कुछ तो हमसे सीख रहे हैं, यार हमसे सवाल कर रहे हैं, यार लड़का पढ़ने वाला है। ना पढ़ने वाला तो गुपचुप बैठे रहते हैं ना, हमेशा पीछे बैठे रहते हैं, बिल्कुल उनके ऊपर से जाती है बातें, उनको समझ में नहीं आता और वो डरते हैं हमेशा कि हमसे पूछ ना ले। तो आपको जानबूझकर सर लोगों से पूछना, कुछ तो बातें निकालनी है, आपको कुछ सवाल पूछने हैं, ताकि उनको लगे कि ये पढ़ने वाला है और वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। शिक्षक दो लड़कों पर ध्यान देते हैं, एक सबसे ज़्यादा कमजोर, एक सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला। बीच के लोग तो बीच के लटक चले जाते हैं, बीच में रहते हैं, ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बार बार पूछना है, सर लोगों से छोटी चीज़ें सीखना है, और आपको अच्छे से इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना है। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आप फौजी बन सकते हो, आपको वर्दी मिल सकती है सिंपल। एक 17.5 साल का, 18 साल का लड़का फौज में चला गया यार, 18 साल का चला गया, इतना सा था। सच बोल रहा हूँ यार, एक दिन मिला था यार, मन की गजब है यार, फौजी बन गए। हम फौज के इंतजार में आज 25 साल के हो गए, आप 18 साल में लग गए, गजब है, बहुत अच्छी किस्मत। और हाँ, एक बात याद रखना, इंडियन आर्मी में आपकी पूरी मेहनत होती, किस्मत 10% रहती है सिर्फ मेडिकल में। आपको एग्जाम खुद के दम पर पास करना पड़ेगा, दौड़ना खुद को पड़ेगा, उड़कर नहीं आओगे, आप में शक्ति अक्ति नहीं रहेगी।
माँ बाप का आशीर्वाद रहेगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा, भगवान जी का थोड़ा बहुत आशीर्वाद रह सकता है। मेहनत से पास होंगे, मेहनत से फौजी बनना है आपको, ठीक है, किस्मत को भरोसे नहीं रहना है। तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।